कि भक्ति जब पानी में मिल जाए, साधारण पानी है, बावड़ी आप जो साधारण पानी उसको पानी कहते हैं, आप उसे लेकर के आए, वो पानी उसी पानी से ठाकुर जी का स्नान करवा दिया। यानी उस जल को तुमने भक्ति में लगा दिया तो वो चरणामृत बन गया, वो अमृत बन गया, वो पानी नहीं रहा। वही भक्ति जब संगीत में आ जाए, यही बांसुरी, यही अर्गन, यही तबला मदिरा पीने वालों के बीच में भी बजाया जाता है। कहीं गजल की गोष्ठियां भी वहां दुनिया भर के शराबी बैठे। लेकिन अगर ये संगीत मेरे भाई बहन संगत के साथ बैठ करके भगवान के भजन में आ जाए तो वो कीर्तन बन जाता है, उसका नाम कीर्तन है। और जिस घर में भक्ति प्रवेश कर जाती है वो घर मंदिर बन जाता है। उसको घर घर नहीं कहते, उसको गृह मंदिर कहते हैं, वो गृह मंदिर है। और भक्ति अगर हमारे सफर में चल पड़े तो वो यात्रा बनती है। हम यात्रा में जा रहे हैं, ये नहीं कि हम रामेश्वरम देखने जा रहे हैं, ये नहीं कि बद्रीनाथ देखने जा रहे हैं, हम जगन्नाथ जी जा रहे, नहीं, हम यात्रा में जा रहे हैं क्योंकि उसमें भक्ति प्रवेश कर। और अगर भूख में भक्ति आ जाए, आज मैं भूखा हूं, अगर भक्ति प्रवेश कर जाए तो वो व्रत बन जाता है। आज मेरे व्रत हो गया, तब अरे ताली बजाने की जरूरत नहीं है। सुनो मेरे भाई, नहीं, कभी कभार हुआ तालियों की मुझे जरूरत नहीं और ना ही तुम्हें बजानी चाहिए ना। ऐसे सुनो, पूछूंगा मैंने क्या बोला है, फिर पूछूंगा तुम्हारी ताली कहाँ गई। मैं बड़ा खड़ूस हूं इस मामले में, ध्यान रखना। 3 घंटे कोई मोबाइल नहीं खोलेगा, यहाँ कोई सुनेगा नहीं। किसी का टेलीफोन आ जाए बाहर चले जाओ, बीच में कोई फोन नहीं सुनेगा, किसी का मोबाइल नहीं खुलेगा, जो बैठा सो बैठा। 3 घंटे साधना है तुम्हारी। और कहीं कि अगर वही भक्ति भोजन में प्रवेश कर जाती है तो वो भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। नीचे खाना बन रहा है, अभी नीचे खाना बन रहा है, अभी भोजन बन रहा है, उसमें से थाल सज करके आएगा और यहाँ भोग लगेगा, फिर वो भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद रहेगा। आप सब बोलेंगे चलो भाई प्रसाद भी लो, सब लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करो। ये भक्ति का सफर है। और हमारी जिंदगी का सफर क्या है कि जब हमने जन्म लिया तो हमारा नाम नहीं था, कोई नहीं जानता ये कौन है, ये कौन है, कौन है, कोई नाम था ही नहीं, केवल सांस से थी शरीर। जब हमने जन्म लिया तो सांस थी, नाम नहीं था। लेकिन जिस दिन हमने जाना है ना, उस दिन सांस नहीं होगी, नाम होगा। नाम और सांस के बीच की जो यात्रा है वो हमारी जीवन यात्रा है, उसे जीवन यात्रा कहते हैं। आज ये भागवत कथा हम लोग यहाँ सुनने बैठे हैं, ये श्रद्धांजलि है, उस रुक्मणी देवी के लिए श्रद्धांजलि है, उसकी आत्मा को शांति मिले। वही नहीं, और भी दिवंगत आत्माएं जो चली गई है, सबके प्रति ये सिलसिला होता है। जब पूजा करेंगे, तर्पण होगा तो सबका नाम लिया जाएगा, जो जो पूर्वज चले गए हैं सबका नाम लिया जाएगा। यहाँ जितने बच्चे आज अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, जिनकी गाड़ियाँ लेने आती है, गाड़ियाँ छोड़ने आती है, पूछो अपने आप से पूछो कि वर्दी के लिए भी मुश्किल हुआ जाया करती थी। हम वर्दी कहाँ से लाएं? स्कूल में 10-10 दिन तक इंतजार करते थे, वर्दी नहीं आई, आनी कहाँ से?
पास में था ही कुछ। तो एक कृपा मानिए उस मालिक की, बहुत बड़ी कृपा हुई कोई आपके ऊपर, अयुत कृपा हुई। मैंने तो कहा बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, जो आज फल रहा है। मेरे भाई बहन याद रखना, कहते हैं लोहा अगर गर्म कर दिया जाए ना तो नरम हो जाता है। जब हम लोहा गर्म करते तो नरम हो जाता, उससे कोई भी औजार बना लो, जैसे मर्जी उसको मोड़। सोना भी कितना कठोर होता है, सोना कोई ऐसे तोड़ना चाहे तो नहीं टूटता। उस सोने को भी जब जौहरी उसके लिए तपाता है तो नरम हो जाता, उसका नाना प्रकार के आभूषण बन जाते, नाना प्रकार के गहने बना लो, जैसे मर्जी मोड़। और मिट्टी है, कितना बड़ा पहाड़ है, पानी गिरेगा नरम हो जाएगी, फसल होगा। ठीक उसी प्रकार इंसान के अंदर भी अगर नम्रता आ जाए, अगर इंसान के अंदर नम्रता आ जाए, वो झुकना जान ले, वो झुकना सीख ले, तो मानव क्या देवता भी उसके अधीन हो जाते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान जय। देवता तभी तो कृपा करते हैं, मूर्खों पर कभी कृपा नहीं करी ईश्वर ने। तू दयालु अरे तू दयालु तू भिखारी, तू दयालु तू दानी हो भिखारी, ओ पाप पुण्य हारी, ओ तो पाप पुण्य हारी, ओ दया आरती ओ वो तू दयालु, तू दयालु है मालिक। मैं पापी हूँ, नाना प्रकार के पाप करने वाला हूँ, और पाप पुण्यहारी, तो पापों को धोने वाला है परमात्मा। हम तेरी शरण में विशाला नगरी जिसका नाम है बद्रीनाथ। बोलिए बद्रीनारायण भगवान की जय। चौथा धाम उत्तराखंड का पावन धाम बद्रीनाथ से भागवत गीता प्रारंभ होती है, और बद्रीनाथ से ही गंगा मैया के किनारे गाया हुआ ये मंत्र जमुना मैया के किनारे पहुंच गया। गंगा के किनारे का जमुना के किनारे उस आनंद वन में गाया हुआ ये मंत्र वृंदावन में पहुंच गया। ज्ञान वैराग्य के कानों में आया, खड़े हो और अपनी मां के संग चले। नृत्य करते हुए शब्द कहां से आ रहा है, और जब ये शब्द पा करके जब आनंद वन में पहुंचे तो क्या देखा, बहुत सारे लोग बैठे, कथा चल रही है। तो ज्ञान भी आया, वैराग्य भी आया, प्रणाम किया, आसन लिया और बैठ गए। लेकिन माँ जो है भक्तिमती सीधी सनकादि ऋषियों के पास मंच पे आ गया। मैं कहाँ बैठूं? भक्तिमती पूछ रही है मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए आसन बताओ, मुझे कहाँ रहना चाहिए। तो मेरे भाई बहन सनकादि ऋषि कहते हैं आप स्त्री जाति हैं, किसी कमरे को अगर साफ करना हो ना तो
तो पुरुष इतना सुथरा नहीं कर सकेगा जितना एक माता बहन करेगी, कि स्त्री करेगी। इसलिए जितने भी लोग बैठे सबके मन मैले हैं, इनके हृदय के ऊपर निवास करो, सबका मन साफ हो जाएगा, तब जाकर के हृदय के ऊपर कथा विराजमान हो जाएगी। कथा से पहले कुछ गवाया जाता है, अपना अपना क्रम है कथा पर वक्ताओं का। मैं सबसे पहले हनुमान चालीसा करवाता हूँ पाठ, और बच्चा बच्चा हनुमान चालीसा को जानता है, ज्ञान है सबको, इसीलिए कि हमारे अंदर भक्ति निवास करता है। जो हम 3 घंटे में सुनेंगे उसी कृतार्थ हो जाए। और सुनिए मेरे भाई बहन, कथा भले ही तुमको समझ में ना आए, यहाँ बैठने से भी पुण्य। कथा पंडाल में बैठने से भी पुण्य है। आवाज तो चारों दिशाओं में जा रही है, सुनकर के ज्ञान हो जाएगा। टेलीविजन के ऊपर भी तुमको ज्ञान हो जाएगा क्या कहा जा रहा है, लेकिन पुण्य तो ग्रंथ के सामने बैठने से ही मिलेगा। इसलिए भागवत कथा जो महान है, कुंभ है ये बुजुर्ग कहाँ जाएंगे। उस दिन कमल ने पता क्या कहा मेरे लिए, कहते हम अपने पिता से तीर्थ यात्रा तो नहीं करवाएंगे, पर ये भागवत कथा सुना। मन भर जाता है। अपने बुजुर्गों के हाथों से भी सत्कर्म को तो करवाए, और ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। बड़ी बड़ी दौलत वाले चले गए, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। नसीब, मैंने कहा ना, सेवा का अवसर भी नसीब से मिलता है, भाग्य से मिलता है। सेवा सबके भाग्य में नहीं। दौलत सबको मिल सकती है, कमा सकता है इंसान, लेकिन सेवा नहीं। सेवा किसी किसी को मिलती है। और सनकादि ऋषियों ने कहा भक्ति जाओ सबके हृदय पे बैठो। भक्ति बैठ गई तो सनकादि ऋषि कहते हैं, अरे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग भवन समान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भाई ये कहाँ जा रहे हो? हम क्या जाने तेरे को, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये पानी वानी पहले रखा करो अपने पास, मैंने तो बोतल में ले आया। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, जिन कानों ने कभी हरि की कथा सुनी नहीं, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, सांपों के बिल की तरह उनके कान हैं। अभी तक कथा ये प्रेमलाल की थी, अब नहीं, अब ये कथा पूरे गांव वालों की। क्योंकि जब पंडाल शुरू हो जाता है, भागवत जी जब प्रारंभ हो जाते हैं, महात्म शुरू हो जाता है, कथा सबकी बनी जाती है, जो भी सुनने वाला है।
अपनी श्रद्धा सेवा भाव के सुनेगा। कोई कहना यादृशी भावना तस्या तादृशी फलम भवेत्, जैसी जिसकी भावना है वैसा फल मिलता है। हर जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति जैसे जिसकी भावना उसके अनुकूल उसने देखा। कोई कथा देखने आया, कोई सुनने आया, कोई समझने आया, जैसे जिसकी भावना। महात्मा बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, सुनिए ध्यान से।